Namaskar to everyone. I am Achla. Today I am gonna teach your second chapter of your English reader subject. So students, let's start. Your second chapter is a gift of chappals. Okay. Before you read, मृदु इज अ यंग गर्ल. मृदु एक यंग गर्ल है. एक यंग किसे बोलते हैं जो एज में कम होता है. ठीक है. यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, जो कि आप बॉर्न होते हो जब आप उस जगह पर क्या होते हो, उस जगह पर आप बड़े हुए हो. तो आप ग्रोइंग अप किस में हुए हो? उस सिटी में. उस सिटी का नाम क्या था? उस लड़की जो मृदु थी वो मद्रास जगह पे ग्रो अप हुई. ठीक है. नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसे हम अब चेन्नई कहते हैं. ठीक है. विद तापी हर ग्रैंड मदर. तापी जो कि उसकी ग्रैंड मदर को तापी कहते हैं. थाथा उसके ग्रैंडफादर को कहते हैं. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकमनी हाउस. एक दिन क्या, एक आफ्टरनून क्या हुआ कि थापी जो थी वो उसे कहाँ ले गई? उसके आंट रुकमनी के पास ले गई, उसके हाउस में ले गई. अब ले गई टू मीट हर कजिन. आपके कजिन ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं ना, ऐसे ही उसकी जो कजिन ब्रदर एंड सिस्टर्स थे लली, रवि एंड मीना, उसके पास उनके मिलाने के लिए वो ले गई. अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. तो स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स. स्माइलिंग रुकमनी थ्रू ओपन द डोर. उन्होंने मुस्कुराते हुए, रुकमनी जो थी उन्होंने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला. रवि मीना रस्ट आउट. वो भी अपनी कजिन से मिलने के लिए रस्ट आउट हुए, मतलब बाहर निकले, बाहर की तरफ भागे. रवि पुल्ड मृदु. उसने क्या करा? रवि ने उसे पुल्ड करा, खींचा उसे इनटू द हाउस. मृदु को खींचा. मृदु ने क्या बोला? वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. मुझे अपनी स्लीपर्स क्या करने दो? रिमूव करने दो, उतारने दो. प्रोटेस्टेड मधु. उसने क्लीनेस के लिए, कि घर में गंदगी नहीं हो, उसके लिए उसने क्या बोला कि रुको रुको, मुझे स्लीपर्स तो उतारने दो, मुझे चप्पल तो उतारने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उसने उसे सेट कर दिया, उसे रख दिया वहां पर. किसके पास में रख दिया? अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. एक ब्लैक वंस कुछ स्लीपर्स थी उसके पास में उसने रख दिया. दोज आर ग्रे एंड एक्चुअली विद डस्ट. वो ग्रे हो गई थी और एक्चुअली विद डस्ट मतलब धूल में, बिल्कुल पूरी ऐसी मतलब सन गई थी, धूल में हो रही थी, पूरी डस्ट में हो रही थी, जिसके कारण उसका कैसे हो रही थी? वो ग्रेश हो रही थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो. मतलब आप उसका जो हर एक टो पे जो क्लियर जो मार्क हो रखा था, टो का मार्क उस चप्पल पे हो रखा था. एट द फ्रंट ऑफ ईच स्लीपर, हर एक स्लीपर पे होता था. मार्क्स फॉर द बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. मतलब जो बिग टो का जो मार्क था वो बहुत लंबा और पतला सा था. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर वर दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू बैकवर्ड. मतलब उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो इतना सोचती कि और उसके बारे में थिंक करती, क्योंकि जो रवि था वो उसे खींच के कहाँ ले आया? बैकयार्ड. मतलब जो घर के पीछे जो आपका जगह हो, थोड़ा प्ले कर सकते हो, थोड़ा गार्डन टाइप का, आप आपके कुछ पेड़ पौधे लगा देते हो आप. ठीक है. तो वो बैकयार्ड था वहां पर. बिहाइंड अ थिक बिटर बैरी बुश. तो बिटर बैरी बुश थी जिसमें फ्रूट्स, छोटे छोटे टीनी फ्रूट्स लगते हैं ठीक है. उस बुश में वहां पर जो चले गए. एंड देयर इनसाइड अ ट्रॉन फुटबॉल लाइंड विद द सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. तो वहां पर क्या था? इनसाइड अ ट्रॉन फुटबॉल लाइन, मतलब एक लाइन फुटबॉल थी, उस वो क्या थी? मिट्टी से भरी हुई थी. एंड जो वहां पर एक किटन लेटी हुई थी, वो बहुत छोटी सी किटन थी. और किटन मतलब कैट के बच्चे को आप किटन कहते हो. और वो क्या कर रही थी? लैपिंग क्या कर रही थी? वो कोकोनट शेल में से दूध पी रही थी. ठीक है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स. लोग बाग हमेशा कहते हैं कि तुम तो हमेशा काइंड रहो, बहुत दयालु रहो, मतलब एनिमल्स की प्रति आप बहुत दयालु भावना रखो. बट व्हेन वी आर, जब हम है ना उनकी मतलब उन पे दया करते हैं या हम ऐसा कुछ केयरिंग करते हैं, दे स्क्रीम, वो चिल्लाते हैं. ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर. इस डर्टी क्रिएचर को मत लाओ, इस गंदे से
क्रिएचर को, जानवर को मत लाओ यहाँ पर, सेड रवि। रवि ने लाइक एक्टिंग करते हुए कहा कि इस तरह से लोग प्रिटेंड करते हैं, ठीक है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटन। क्या तुम्हें कितना हार्ड होता है, मतलब एक थोड़ा सा मिल्क लाना किचन में से, एक किटन के लिए, लाइक एक किचन में से लाने के लिए थोड़ा सा मिल्क लाना कितना मुश्किल होता है। पार्टी सॉ मी, पार्टी ने मेरे को देख लिया, विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, उन्होंने मेरे को अभी अभी देख लिया, मतलब मेरे हाथ में था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने कहा कि मैं तो बहुत भूखी थी। आई वॉन्ट टू ड्रिंक एंड, और क्या बोला कि मुझे ये पीना, बट द वे शी लुक्ड एट मी, वो मुझे जिस तरह से देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ दी, मुझे ये सब पीना पड़ा, मुझे इसमें से ज़्यादा क्या पड़ना, उस ग्लास में से उसे पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, तो फिर वो मुझे क्या चाहती थी, वो मेरे से टम्बलर चाहती थी। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे अपना आप ही क्या कर लूँगी, वॉश कर लूँगा। और वाई शुड आई पुट यू इन ट्रबल, मैं आपको परेशानी में क्यों डालूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन, मुझे भागना पड़ा। एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल, मुझे उस कोकोनट शेल में डालना पड़ा। देन रन बैक, और मैं जब भागा एंड वॉश द टम्बलर, उसको वापस से वॉश करा, एंड वापस से क्या करा, उसे पुट बैक, मतलब वापस से उसका जो जगह थी हमने वहां पर उसे रख दिया, ठीक है। एंड बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, जिससे उन्हें क्या हुआ, मतलब लाइक वो वापस से उस चीज पे लाइक शक नहीं करे कि कुछ बात है। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब मुझे महेंद्रन को मतलब फीड करने का, उसे लाइक हम खाना खिलाने के लिए कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन कौन थी, किटन का नाम महेंद्रन था। तो महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन, इस किटन का नाम क्या था, महेंद्रन था। महेंद्र बहुत इम्प्रेस्ड, वो मृदु बहुत इम्प्रेस्ड, मृदु क्या हुई, इम्प्रेस्ड हो गई, कि वो तो बहुत लाइक खुश हो गई, इम्प्रेस हो गई कि वाओ कितना वंडरफुल लाइक नेम है, इट वाज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, ये तो बिल्कुल ही सचमुच वाला नाम है, रियल नेम है, ये तो कैट का नाम लगता ही नहीं है। एंड एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्नम पल्लव पुनई, मेन उसका फुल नाम ये था। और MP पुणे फॉर द शॉर्ट, इफ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसे MP पुणे भी कह सकती हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वो कैट क्या था, मेल था, तो वो फाइन ब्रीड ऑफ कैट थी, ठीक है। जस्ट लुक एट हिज फर्स, इसके बालों को तो देखो, लाइक अ लॉयंस मैन, मतलब कैसे दिख रहे हैं, लॉयन के बालों की तरह बिल्कुल लग रहे हैं। यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ एंशियंट पल्लव किंग्स वॉज, डोंट नो, क्या तुम्हें पता है कि लाइक एंशियंट जो पुराने लाइक प्राचीन जो पल्लव किंग्स थे, ये उसी लाइक उसका साइन है ये। एंड ही लुक्ड एक्सपेंटली एट मधु की गिल्ट, मधु को लगा यार ये तो कुछ लाइक मजाक कर रहा है, या वो कुछ लाइक गिगल्ट, आप हंसते हो ना कि लाइक समवन जोकिंग, थिंक आई एम जोकिंग, जस्ट वेल जस्ट वेट, तुम रुको, है ना। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, तुम्हें तो हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो। ही सेड मिस्टरली, तो तुम मतलब किसी चीज़ पे बहुत ही वॉन्डर करते हुए, या कि ऐसा तुमने कभी गए नहीं हो। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, क्या हमारी जब क्लास गई थी महाबलीपुरम, आई सा स्टैचू ऑफ हिज थातास, उसने बोला कि मैंने एक स्टैचू देखी थी इसके थातास की, मतलब ग्रैंडफादर की, देन उसके ग्रैंडफादर की, देन ग्रैंडफादर की, एंड एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रम हेयर is the descendant from very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than lion। लाइक ये तो क्लोज रिलेटिव है, लाइक लायन की क्लोज रिलेटिव बता दिया कि एंशिएंट टाइम में जो पल्लव लायन थे उनका जो सिंबल है ये पल्लव डेस्टिनी की ओके। तो रवि वेंट ऑन, इसी तरह वो है ना लाइक मेकिंग स्टोरीज एंड स्टोरीज
स्टोरीज मेकअप कर रहा था एंड वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश के चारों तरफ चक्कर काट रहा था एंड डूइंग अप एंड डाउन, लाइक उसकी स्मॉल लाइक जो पेड़ था लाइक उसकी डाली पे क्या कर रहा था, वो अप डाउन कर रहा था उसे एंड हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें क्या कर रही थी जब ये बोल रहा था, बहुत चमक रही थी वो, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर और इस तरह से बोल रहा था। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन महाबलीपुरम ऋषि कैट, मतलब महाबलीपुरम की ऋषि कैट है वो उसका डिसेंडेंट है ये वाली कैट जो है। ओके, आई मे जस्ट रिमाइंड यू, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि दे वर्शिप कैट इन द एंशियंट इजिप्ट, मतलब मतलब इनकी वर्शिप होती थी, पूजा होती थी एंशियंट प्राचीन जो इजिप्ट था उसमें। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, किस तरह से ये अपने आप की साउंड को लाइक पसंद करता है, लाइक मीना मृदु एक्सचेंज लोग, लाइक वो एक दूसरे को इस तरह से एक्सचेंज लुक में लाइक लुकिंग वाइज वो बातें कर रही थी, लाइक बता रही थी वो। what does that have to do with anything, Mridu demanded. I am telling you this cat is descended from Egyptian cat god, no goddess, basket. Yeah, that's it. So तो उसने कहा लाइक मैं तुम्हें कहता हूँ कि तो इजिप्ट कैट गॉड नहीं नो गॉडेस, जो गॉडेस थी ना उसकी है डिसेंडेंट। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेस, जो डिसेंडेंट था ना कैट गॉडेस की, वो क्या हो गई थी, स्ट्रॉवे मतलब छुप गई थी पल्लव इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स में छुप गई थी। और उसकी जो डिसेंडेंट थी महाबलीपुरम ऋषि कैट, वो भी उसकी डिसेंडेंट थी, वो भी उसका क्या था, डिसेंडेंट ही था जो कैट गॉडेस थी। तो रवि ये सब बातें बोल रहा था और वो लाइक चारों तरफ उसके चक्कर भी काट रहा था जो बिटर बेरी बुश था, और तो उसको पकड़ के खींच रहा था लाइक। तो उसने जैसे ही रवि फ्लोरिशेस ट्विंग एट महेंद्र, जैसे ही उसे छोड़ा उसने, तो क्या था उसके नीचे पास में ही कैट बैठी हुई थी, किटिन बैठी हुई थी, एमपी पुणे थी। उप्स श्रिक, वो क्या हुई, थोड़ी सी लाइक थोड़ा सा आप शाउट करते हैं, थोड़ी सी आवाज़ आपकी तेज हो जाती है। वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ महेंद्र लुक्ड अप एन अलार्म, तो वो थोड़ी सी ऐसी प्रिटेंड करती है ना कि बिल्कुल आप सहम से जाते हो कि हाँ बस कोई चीज़ आपको टच कर रही है, तो ठीक है, तो अलार्म्ड हो गई, थोड़ी सी फ्राइटेंड हो गई। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ कोकोनट शेल, तो वो कोकोनट शेल पे क्या कर रही थी, अपने क्लॉज को क्या कर रही थी, पंच को शार्प कर रही थी। ओके, सो बट वर्स देन रवीज ऑफर, उप्स, एक क्रिक फ्रॉम द विंडो, मतलब विंडो से कुछ क्रिक साउंड सी आपको सुनाए, कुछ वर्ड से साउंड, उसको क्रिक की आवाज आई। वॉट अ वियर्ड साउंड, ये अजीब सी आवाज क्या है। इफ मृदु वॉज स्टार्टेड एमपी पुणे वॉज फ्रंटेड ऑफ हिज फेस, मतलब एमपी पुणे भी उसकी आवाज से क्या हो गई, किटिन भी डर गई और सब जने इस तरह से लाइक प्रिटेंड कर रहे हैं कि व्हाट, तो एग्जैक्टली ये वॉइस कहाँ से आ रही है, वो सब सोच रहे थे। ही इज स्टैंडिंग ऑन द एंड एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्कर्ट towards a bamboo tray of red chili that have been set out to dry, and trying to hide beneath it, he tripped a few chilies over himself. Meow, she howled miserably. तो क्या हुआ, जब उसको इस तरह की आवाज़ आई उस किटिन को, तो वो थोड़ी सी क्या हो गई, फ्रेटेंट हो गई। ओके, एंड जो बाम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, लाइक रेड चिलीज जो सूखी हुई थी, लाइक धूप में लाइक ड्राई करने के लिए वो सुखा रखी थी, तो वो उसकी तरफ मूव होने लगी, लाइक डर की मारे लाइक अब उसकी तरफ मूव हो रहे थे, उस जगह से भागने की लाइक उस तरफ शिफ्ट हो रही थी वो। एंड ट्राइंग टू हाइड beneath it, मतलब उसके अंदर छुपने की कोशिश कर रही थी, उसके अंदर अपने आप को छुपा रही थी। तो फ्यू चिलीज उसके ऊपर गिर गई एंड इसकी आवाज़ क्या निकली, म्याऊं, बिल्कुल आवाज़ ऐसे निकली। द क्रिकिंग वेंट ऑन, ये आवाज़ चली जा रही थी, क्रिकिंग लाइक साउंड आ रही थी उस खिड़की में से। वॉट दैट नॉइस, ये नॉइस कैसी है, मृदु ने कहा। डैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, लली क्या कर रही है, वायलिन सीख रही है, वो किस तरह से वायलिन बजाना है, ठीक है। गंचरा भी उसने थोड़ा लाइक लो साउंड में बोला कि उससे आवाज़ दिया, ये तो लली है जो कि वायलिन को सीख रही है, ठीक है। शी विल नेवर लर्न नथिंग, वो कभी भी कोई चीज़ सीखती नहीं है, ये जब इस तरह से लर्न ढंग से सीखती नहीं है। द मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विस्टिंग ऑन एंड वाइल लली ऑल टाइम
रेलिंग मतलब वो हमेशा तो उसके जो सर होते हैं, जो मास्टर होते हैं, वो तो बिल्कुल ट्रेन की तरह लाइक बिल्कुल फास्ट हर चीज़ को लाइक लर्न कराते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, कि हाउ टू प्ले वायलिन, कैसे बजाना है। लेकिन लली क्या होती है, वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक बिल्कुल स्लो और कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। ऑफ ट्रैक मतलब बिल्कुल ही जो ट्रैक होता है, जो सीखने की जो लर्निंग चीज़ होती है, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो सीख ही नहीं पाती है ढंग से, उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर पाती है। तो ऐसा था। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो होगा उसका वो हम कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।